कहानी का नाम अज्ञात संदेश। रामगढ़ गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन अपने पिता के साथ छोटे से घर में रहता था। उसके पिता खेती करते थे और अर्जुन स्कूल जाता था। वह पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उसके मन में हमेशा कुछ अनसुलझे रहस्यों को जानने की इच्छा रहती थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय अर्जुन को रास्ते में एक पुराना और धूल से भरा हुआ लिफाफा मिला। लिफाफा खोलते ही उसने देखा कि उसमें एक पत्र था। पत्र में लिखा था, यदि तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो आधी रात को पुराने मंदिर के पास आना। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सोच में पड़ गया कि क्या करे, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रोक नहीं पाया। रात होते ही अर्जुन चुपचाप घर से निकल पड़ा। पुराने मंदिर के पास पहुंचते ही उसे एक बुजुर्ग आदमी दिखा। उसने अर्जुन से कहा, तुम्हें सच्चाई जाननी है तो तुम्हें 3 सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। पहला सवाल, गांव के सबसे पुराने पेड़ के नीचे क्या छिपा है? अर्जुन ने सिर हिलाया और जवाब खोजने निकल पड़ा। अर्जुन ने अगले दिन उस पुराने पेड़ के पास खुदाई शुरू की। उसे एक छोटा सा बक्सा मिला। बक्सा खोलते ही उसमें से एक और पत्र मिला जिसमें लिखा था, तुम सही दिशा में हो। अब दूसरा सवाल, गांव की सबसे पुरानी किताब में कौन सा रहस्य छिपा है? अर्जुन ने अपने शिक्षक से गांव की सबसे पुरानी किताब के बारे में पूछा। शिक्षक ने उसे गांव की लाइब्रेरी की सबसे पुरानी किताब दी। अर्जुन ने पूरी रात उस किताब को पढ़ा, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। तभी उसकी नजर एक पन्ने के पीछे छिपे हुए कागज पर पड़ी। उसमें लिखा था, तुम्हें सच के करीब लाने के लिए एक और कदम। तीसरा सवाल, पुराने कुएं के पास कौन सी चीज दबी हुई है? अर्जुन ने अगले दिन पुराने कुएं की तरफ रुख किया। वहां पहुंचकर उसने खुदाई शुरू की। अचानक उसे एक और बक्सा मिला। इस बार बक्सा खुलते ही उसमें से एक छोटा सा मोती निकला। साथ में एक और पत्र था जिसमें लिखा था, यह मोती तुम्हारे पिता का है, वे ही तुम्हारी असली कहानी जानते हैं। अर्जुन के पैर कांपने लगे। वह मोती लेकर अपने घर लौटा और अपने पिता से पूछा, पिताजी, यह मोती आपका है और हमारी असली कहानी क्या है? उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अर्जुन को पास बैठाया और कहा, बेटा, यह मोती तुम्हारी मां का है। वह तुम्हारे जन्म से पहले ही एक रहस्यमयी घटना में गायब हो गई थी। अर्जुन के पिता ने आगे बताया, तुम्हारी मां एक गुप्त संगठन की सदस्य थी जो गांव के प्राचीन रहस्यों की रक्षा करता था, लेकिन एक दिन वह अचानक गायब हो गई। हम सबने बहुत ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब तुम्हें यह रहस्य सुलझाना होगा। अर्जुन ने दृढ़ संकल्प किया कि वह अपनी मां को ढूंढेगा। उसने उस बुजुर्ग आदमी से फिर से मिलने का सोचा। अगले दिन वह मंदिर के पास गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ कि यह सब एक योजना का हिस्सा था। उसने उस बुजुर्ग आदमी को खोजने का निश्चय किया। अर्जुन ने गांव के हर कोने में उस बुजुर्ग आदमी को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अंत में उसने अपने दोस्तों की मदद ली और सबने मिलकर उसकी तलाश शुरू की। कई दिनों की खोज के बाद उन्हें पता चला कि वह आदमी गांव के बाहर एक गुफा में रहता है। अर्जुन वहां पहुंचा और उसे देखा कि वह आदमी एक बड़े बक्से के सामने बैठा है। अर्जुन ने साहस जुटाकर उससे पूछा, क्या आप मेरी मां के बारे में जानते हैं? बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, तुम्हारी मां यही है। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। बुजुर्ग आदमी ने कहा, यह बक्सा तुम्हारे दिल की सच्चाई से ही खुलेगा। अर्जुन ने अपनी मां की याद में आंखें बंद कीं और उसे पुकारा। बक्सा धीरे धीरे खुल गया। अंदर उसकी मां की एक पुरानी डायरी थी। डायरी के पन्ने पलटते ही अर्जुन को सच्चाई पता चली। उसकी मां ने खुद को एक रहस्यमयी शक्ति से छिपा लिया था ताकि वह संगठन के दुश्मनों से बच सके। डायरी में यह भी लिखा था कि अगर अर्जुन यह डायरी पढ़ रहा है तो उसे अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। अर्जुन ने अपनी मां की लिखी हर बात को ध्यान से पढ़ा और समझा। उसे पता चला कि उसकी मां ने उसे सुरक्षा के लिए एक विशेष शक्ति दी थी। अर्जुन ने ध्यान केंद्रित किया और अपनी छिपी हुई शक्ति को जागरूक किया। अब अर्जुन पूरी तरह से तैयार था। उसने अपने पिता और दोस्तों के साथ मिलकर गांव के रहस्यों की रक्षा करने का संकल्प लिया।
उसकी मां का रहस्य सुलझ गया था, लेकिन अब उसे गांव के अन्य रहस्यों की रक्षा करनी थी। अर्जुन ने अपने नए जीवन की शुरुआत की और उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई। उसने सिखाया कि अगर हम दिल से चाहें तो किसी भी रहस्य को सुलझा सकते हैं।